हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। बेटा, आज की क्लास के अंदर हम 7 फरवरी 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 44 से 50 तक सॉल्व करेंगे। आज की जो क्लास है उसकी स्पेशल चीज़ ये रहेगी कि मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 मिनट मिलता है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। आपको पता है बेटा, जो डेक होता है प्लेइंग कार्ड का, उसके अंदर टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन्होंने पूछा बेटा प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम जब उसमें से निकालेंगे कार्ड, या तो वो 10 होगा या रेड का किंग होगा। अब हमें पता है बेटा, किसी भी डेक के अंदर जो नंबर्स होते हैं 1 से लेके 10 तक, वो कितने कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 4। यानी कि 10 निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4। उसके बाद बेटा मेरे को चाहिए रेड किंग। क्या चाहिए? रेड किंग। बेटा रेड किंग मेरा किस किस का आ सकता है? या तो मेरा वो हार्ट का आ सकता है, या मेरा किसका आ सकता है? डायमंड का आ सकता है। यानी कि रेड किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी है? 2। तो बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास यहाँ पे कितनी है? पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं मेरे पास? पॉसिबल इवेंट्स है मेरे पास 4 कार्ड मेरे 10 के निकल सकते हैं, प्लस 2 कार्ड मेरे किंग के निकल सकते हैं, रेड किंग के, यानी कि 6। तो बेटा पॉसिबल इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स, यानी कि आंसर क्या होगा? 6/52। इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। तो 3/26 मेरा क्या होगा बेटा? आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने बोला है बेटा, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 87 123 लीविंग रिमाइंडर 7 and 3। हमें सबसे बड़ा नंबर बताना है, वो कौन सा होगा कि जब हम इन नंबर को डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर 7 और 3 आए। बेटा बस छोटी सी बात याद रखिएगा, जब कभी भी रिमाइंडर दिया होगा तो हम क्या करेंगे? पहले उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि 87 में से 7 गया, 80, और 123 में से बेटा 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया? 120। अब मेरे पास जो बेटा ये नए नंबर आए हैं 80 और 120, इसका आपको क्या करना है? HCF लेना है। क्या करना है? HCF। तो 80 और 120 का HCF ले लीजिए। आंसर क्या आएगा बेटा? 4 2 ज़ा 8, 20, 4 3 ज़ा 12, 10, 2 3। बेटा इसके आगे नहीं हो सकता सॉल्व, तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटा? 4 × 10, यानी कि 40। ये जो 40 आया बेटा, यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखिए दोस्तों, किस तरीके से हम 1 मिनट से भी कम टाइम में इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है जो वैल्यू 0.4 बार प्लस 0.6 बार। देखिए जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो बेटा याद रखेंगे इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है। देखिए 0.4 बार को मैं सीधा क्या लिखूंगी? 4/9। ठीक है, और 0.6 बार को मैं कैसे लिखूंगी बेटा? 6/9। बस आपको इतना पता होना चाहिए, आगे कुछ नहीं है बेटा। सॉल्व करेंगे 4/9 प्लस 6/9। आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे? 10/9। तो बेटा जब आप सॉल्व करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो जल्दी से लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग। हमें बताना है बेटा इसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का डिफरेंस। अब देखिए आधे से ज़्यादा बच्चे यहीं पे अटक जाएंगे, वो इसे डेसिमल में चेंज करने लगेंगे। हमें ऐसे नहीं करना। सबसे पहले हमें देखना है बेटा इसमें मिक्स फ्रैक्शन है कोई? बिल्कुल है। तो बेटा जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो मेरा सबसे बड़ा नंबर होता है। जैसे यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन क्या है? 1 2/7, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? यानी कि सबसे लार्जेस्ट ये होगा। अब मेरे पास बेटा 3 फ्रैक्शंस बचे हैं, 4/7, 9/16 और 3/5। अब बेटा मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आप इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। इसका डिफरेंस क्या है? 7। और इसका डिफरेंस क्या है? 2। अब मैं क्या करूंगी बेटा? इन तीनों नंबर का क्या ले लूंगी? एलसीएम। 3, 7 और 2। इनका बेटा मेरा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 42। कितना आएगा? 42। अब मुझे इतना पता है बेटा, ये 42 कब आएगा यहाँ पे? जब मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे बेटा मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी,
ठीक है। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 21 से। यानी कि बेटा आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 12 इंटू 4 क्या होगा, 48। 9 इंटू 6 बताइए कितना होगा बेटा, 54। ठीक, और ये कितना होगा बेटा, 63। राइट। अब हमें क्या करना है बेटा, हमारे को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, स्मॉलेस्ट। तो इसमें बेटा मेरा जो स्मॉलेस्ट होगा वो कौन से वाला होगा, देखिए यहाँ पे आपने देखिए एलसीएम क्या निकाला है, 42। फिर से मैं बताती हूँ, 3 1 ज़ा 3, एंड यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सॉरी 3 4 ज़ा 12, ये गलत कर दिया थोड़ा बेटा, यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 होगा ना, तो 14। तो बेटा यहाँ पे आपका क्या होगा, 14 इंटू 4 इज 16, एंड 4 1 ज़ा 4 इज, देखिए 14 इंटू 4 इज 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, यानी कि 56। यहाँ पे क्या आएगा, 56। तो बेटा जो सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 9/16। तो ये मेरा बेटा स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया मुझे, और ये मेरा लार्जेस्ट नंबर मिल गया। अब मैं क्या करूंगी बेटा, दोनों को सॉल्व करूंगी। यहाँ पे मेरा लार्जेस्ट क्या है, 7 1 7, 9, यानी कि 9/7 माइनस 9/16। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा, 112। 9 इंटू 16 माइनस 9 इंटू 7, और इसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 81/112, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 2 मोर देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर। ये कहते हैं कि यदि मैं, देखिए यूनिट प्लेस क्या हुआ, जैसे मैंने ले लिया 12। अब अगर मैं इस 12 की इसका स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4। तो ये नंबर इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। इसी तरीके से कहते हैं कि डिजिट जो है मेरे यूनिट प्लेस पे अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो 2 ज्यादा आ रही है, जो हमारी ऑलरेडी नंबर की यूनिट डिजिट पे प्लेस है। तो ये कहते हैं इनमें से कौन सा केस बेटा पॉसिबल नहीं है। तो बेटा आपको एक चीज पता है कि 5 का स्क्वायर जो होता है कभी भी आप करोगे या तो क्या होगा, हमेशा लास्ट में क्या आएगा, या 5 आएगा, करेक्ट। 6 6 ज़ा 36 हो सकता है। ठीक है, हमारे पास मतलब सारे देखो पॉसिबिलिटीज हैं कि जहाँ पे हमारे क्या है, 2 ज्यादा। देखिए जैसे मैंने बताया 4 के 2 2 ज़ा 4, 4 ज्यादा आ रहा है ना। और हमारा क्या हो सकता है, लाइक अगर मैं मान लो 3 से करती हूँ, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, तो सेम ही आएगा। 7 7 ज़ा 49, तो 49 के केस में देखिए अगर मैं 7 का स्क्वायर करती हूँ डिजिट का तो 9 2 ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और कौन सा हो सकता है बेटा, 16 के केस में देखिए अगर हमारा लास्ट में 6 कब आ सकता है, जब लास्ट में 4 आए, और 4 किसके केस में आता है, 8 8 ज़ा 64, है ना। तो 8 8 ज़ा 64, तो 6 ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। तो सिर्फ एक बेटा मेरा 5 का केस ऐसा है जिसके अंदर मैं अगर किसी भी नंबर को यूनिट डिजिट को जब भी स्क्वायर करूंगी मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसलिए मेरा कौन सा पॉसिबल नहीं है केस, ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल नहीं है। अब देखिए बेटा इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे 2a इंटू ए, आपको क्या करना है, हिट एंड ट्राई मेथड करना है। जो ऑप्शन है आपको उसमें से देखना है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ 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 तीनों सेम नंबर है, तो हमें ऐसे नंबर उठाना है कि अगर खुद से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, करेक्ट। तो अगर मैं बेटा 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 1 आएगा, ये बात ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब मैं 1 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 आएगा, यानी कि लेकिन मुझे चाहिए क्या, 2 डिजिट नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे कट गए। अब हमारे पास आता है 5 और 6। ठीक, अगर बेटा मैं 5 लेती हूँ, लेट्स से मैंने 5 ले लिया, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 12, 1 कैरी। हाँ बेटा ये मेरे को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3। एक बार ये बेटा ये वाला भी रख के देख लेते हैं, 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, इट्स 15। लेकिन यहाँ पे चाहिए क्या, 2, तो बेटा ये भी आंसर मेरा नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से बेटा हम वैल्यूज को पुट कर करके हम यहाँ पे चेक करते हैं।
बेटा ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे जो 7 फरवरी का जो पेपर था उसके जो क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपके लिए 8 फरवरी के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अब देखिए बेटा, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो बेटा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या मैम? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज पुट करनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना है। a माइनस बी का आपको दे रखा है 11/5 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू बेटा ए बी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 4। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है बेटा 11 का स्क्वायर होता है 121, 5 का होता है 25, 4 से 4 कैंसिल, इट विल गिव यू 3। ठीक है, इसे बेटा थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है अब आपका, इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर 25 3 से 75 यानी कि 121 प्लस 75/25। अब बेटा जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, बताइए 121 प्लस 75 कितना होता है 196/25। यहाँ पे बेटा स्क्वायर है तो हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196/25। 196 बेटा मेरा किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो बेटा जब मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, इसे मिक्स फ्रैक्शन में हमें आंसर चाहिए तो क्या आएगा 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 4 एंड नीचे क्या आएगा 5। तो आंसर क्या होगा बेटा 2 4/5 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सो गाइज दिस इज ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।